हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राहुल रंजन स्टडी इन डाटा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। सभी बच्चे को गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों के लिए बहुत ही धमाकेदार जो सीरीज आप लोगों का चल रहा है, पॉलिटेक्निक का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाने के बाद वो सीरीज है टारगेट सिलेक्टेड क्वेश्चन का, जिसमें हम लोग अब चैप्टर वाइज सभी चैप्टर का हम लोग सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज टेस्ट देखने वाले हैं। आज जो मैं बता दूं, टेस्ट नंबर कितना है जी? 70 नंबर का आज टेस्ट आज होने वाला है। तो आपको पता होना चाहिए कि लगभग आपको 140-45 क्लासेस में पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ना आपको जो है आप चैप्टर वाइज जो आपको टेस्ट लगभग टेस्ट 70 नंबर 70 नहीं 69 69 नंबर का टेस्ट है। ये टेस्ट 69 नंबर का है। तो यहाँ पे आप लोग को डेली आप लोग को सुबह 8 बजे जो है टेस्ट देना है। आज हम लोग मैथ का टेस्ट देने वाले हैं। मैथ परसेंटेज चैप्टर का टेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। 30 क्वेश्चन नहीं, आज 15 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन में से 12 प्लस एनी हाउ आपको सही करना है। 15 क्वेश्चन में से 12 प्लस एनी हाउ सही करना है। और मुझे उम्मीद है जो इस चैनल का रेगुलर व्यूअर होंगे, रेगुलर इन द सेंस और जो मतलब पेड कोर्स ज्वाइन किए वो होंगे, उनको 12 प्लस का बहुत स्टूडेंट 14-15 नंबर भी लाएंगे, मुझे उम्मीद है। क्योंकि इस तरीका के उन लोगों का नोट्स दिया जा रहा है, तो वो जो है उनका बेनिफिट जो है एग्जाम में आपको जरूर दिखने को मिलेगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए जो मैं आपको जो पेड वाले का स्टूडेंट बताइएगा, सबसे पहले कि यहाँ पे देखिए परसेंटेज का आपको पूरा ये नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया गया। सारा नोट्स आप बना लिए हैं ना जी? ये नोट्स पूरा आप लोग बना चुके हैं ना? किन्हीं को प्रॉब्लम है? सभी नोट्स बना लीजिएगा। देखिएगा ये भी पूरा नोट्स जो है ट्रिक सभी जो है ये पूरा ट्रिक का है। ये सारा आप लोग का पेड ग्रुप में आपको जो है ना PDF प्रोवाइड करा दिया गया है। सभी लोग स्टडी करके आए हैं ना? चलिए देखिए, ये भी आपको पूरा आपको जो है उसी तरीका से देखिए ये भी है पूरा क्लासेस आप लोग को प्रोवाइड करा दिया गया। ये सारा नोट्स अगर स्टडी कर लिए है ना, चलिए तो सभी लोग अपना पेड ग्रुप अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। ये सब पेड ग्रुप में जो है ना ये पूरा जो है PDF जो है नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। और मैं फिर से बता रहा हूँ, जो स्टूडेंट को ज्वाइन करना है पेड स्टडी मटेरियल, वो जल्द से जल्द ज्वाइन करे। 85 44 61 53 52 ये नंबर पे आपको जो है व्हाट्सएप करना है। मात्र 399 रुपया में पूरा कंप्लीट सिलेबस का आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, देर मत कीजिए, क्योंकि अब रिवीजन करने का आपके पास टाइम है, ठीक है ना। तो चलिए टेस्ट कर रहे रूल रेगुलेशन आपको बता दूं कि यहाँ पे जो दिख रहा है टाइमर है। सभी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन के हार्डनेस लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम सेट करूंगा। उसके बाद उसी टाइम के अंतर्गत आपको आंसर देना है, ठीक है ना। और लास्ट में ईमानदारी पूर्वक कमेंट करना है कि आपको 15 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुआ है, ठीक है। तो सभी बच्चे रेडी हो गए हैं? सभी लोग यस यस बोल करके अपना मेजोरिटी दिखा दीजिए। सभी लोग अपना मेजोरिटी दिखा दीजिएगा। चलिए सबसे पहले 10 सेकंड का आपके पास टाइमर डिस्प्ले होगा। उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। थ्री, 2, 1। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है मात्र 1 मिनट समय दिया गया। टाइम स्टार्ट हुआ। सभी लोग आंसर दीजिएगा, प्रत्येक स्टूडेंट आंसर दीजिएगा। सभी से आंसर मुझे चाहिए। 2 लगातार छूट दिया जा रहा है, 10% और 15% के बराबर छूट। 10% और 15% के बराबर एक छूट कितने प्रतिशत की इक्वल होगा वो आपको निकालना है। परसेंटेज का है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। बस जो है सभी लोग एक्यूरेसी के साथ आंसर दीजिएगा। कोई ऐसे नहीं कि बिना बनाए हुए आंसर देना है, अपना खुद सोल्व करके अब आंसर दीजिए, क्योंकि सभी सिलेबस कंप्लीट करवा दिया गया है। अब जस्ट रिवीजन करने का टाइम आया है। सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट्स आंसर चाहिए। सभी का ट्रिक बता दिया गया, कितना ये सब शॉर्ट ट्रिक सब आपको लोगों को बताया गया था। पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया गया। सभी जो है एकदम पूरा एकदम एग्जाम से पहले 2-3 बार पूरा नोट्स को जो है रिवाइज कर लीजिए। 4, 3, 2,
1। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जो स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन सी 23.5 आ रहा है, 23.5 जिन जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। क्या होगा जी, 10% और 15% के बराबर जो है ना एक छूट निकालना है। कितना परसेंट छूट दे रहा है, इसके लिए मैं ना एक ट्रिक बताया था। वो ट्रिक क्या था बताइएगा सभी लोग। अप्रोक्सीमेट सक्सेसिव का ट्रिक बताया गया था, सक्सेसिव वाला ट्रिक बताया गया था ना जी। क्या बताया गया था, परसेंट छूट निकालना है, परसेंट छूट समतुल्य में निकालना है ना। तो इसका ट्रिक बताया गया था x + y - xy/100। ये ट्रिक बताया गया था ना, सभी को याद है ना। चलिए पेड वाले तो मजे करेंगे। अब देखिएगा, पहला क्या है जी, 10% का छूट दे रहा है, फिर 15% का छूट दे रहा है, यानी 10 + 15। फिर क्या है, यहाँ पे क्या है जी, ये दोनों में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ना छूट दे रहा है, तो छूट दे रहा है तो माइनस में होगा वहां पे, ठीक है ना। तो वो चीज को ध्यान में रखना है। तो माइनस क्या हो जाएगा, 10 × 15/100 हो जाएगा, ठीक है ना। इतना किसी को प्रॉब्लम है का, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए 15 × 10 = 25, 25 माइनस कितना हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ चला जाएगा, यानी 1.5 हो जाएगा। 1.5 यानी 25 - 1.5 क्या होता है जी, 23.5 होता है। 23.5% ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का धांसू तरीका से आंसर आ गया, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम, एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारा चीज जो है आप लोगों को करवाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सभी टाइप के क्वेश्चन लाया गया है। क्वेश्चन नंबर पे आपको नहीं जाना, क्योंकि मैं सिलेक्टेड चुन चुन के क्वेश्चन को आप लोगों के लिए लाया हूं। तो आपको जो है आपको ध्यान देना है। मान लेते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2, आप खुद से डिसाइड कीजिए कौन सा क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट मैं करते जाऊंगा, ठीक है ना। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दे रहा हूं 2 मिनट समय दूंगा। इस क्वेश्चन के लिए 2 मिनट समय दिया गया, सभी लोग आंसर दीजिएगा। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिलता है और वह 100 वोट से हार जाता है, तो कुल वोट कितना पड़ा था। सभी से आंसर चाहिए, सभी लोग से आंसर चाहिए मुझे, फटाफट आंसर दीजिए। कोई जो है ना डिस्टरबेंस नहीं करेगा, आपस में बातें नहीं करेगा। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, फटाफट आंसर दीजिए। और सभी लोग बना के आंसर दीजिएगा जी, सभी स्टूडेंट आंसर बना के देना है, ऐसे नहीं ABCD नहीं करना है। मैथ का क्वेश्चन जो है आप टेस्ट दे रहे हो। चलिए अभी भी 1 मिनट समय है, सभी को जो है आंसर आना चाहिए, सभी से आंसर आना चाहिए। चलिए अभी भी 47 सेकंड है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए बहुत लोग आंसर आ गया, बहुत लोग आंसर आ गया। सभी लोग आंसर देने की कोशिश कीजिए और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक का टारगेट 200+ है, सभी लोग लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर जरूर कीजिए हर जगह। जिन जिन स्टूडेंट से बन गया फटाफट शेयर करें। अभी भी 13 सेकंड और है। वैसे मुझे लग रहा है कि इसमें टाइम को आप लोगों को ज़्यादा दे दिया हूँ, इतना नहीं देना चाहिए। कंप्यूटर जो भी आप लोगों में मेहरबान है। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। जिन स्टूडेंट का आंसर इस क्वेश्चन के लिए जो 500 आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 500 वाले सभी लोग सही हैं जी। क्या करना ध्यान से देखिएगा, एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को 40% वोट मिला। जब एक को फर्स्ट प्रत्याशी क्या है जी, हारे हुए प्रत्याशी है ना, जो है ना हारे हुए प्रत्याशी, जब 40% वोट मिला और वह 100 मतों से हार गया, यानी पहला जो है हारा हुआ उम्मीदवार था, यानी कहीं लिख देते हैं, लिख देता हूं ताकि सभी को समझ में आ जाए। वैसे तो इस सेकंड में बन जाए क्वेश्चन। हारे हुए प्रत्याशी, हारे हुए प्रत्याशी को प्राप्त अंक, प्राप्त मत, वोट है ना, मत कितना है जी 40% है, ठीक है ना। तो जीते हुए को कितना मिलेगा,
जीते हुए प्रत्याशी का कितना मिलेगा, 100 वोट। परसेंटेज का मतलब 100 माइनस 40 यानी क्या हो जाएगा जी, 100 माइनस 40 यानी कहने का मतलब 60% हो जाएगा, ठीक है ना। और दोनों वोट का अंतर यही तो दे रखा है 100, यानी कहने का मतलब 60 माइनस 40 बराबर ही तो 100, 60 माइनस 40 बराबर ही तो 100 दे रखा है, 100 वोट, यानी 60 माइनस 40 20%, 20% बराबर 100 दे रखा है, तो 100% बराबर डायरेक्ट निकाल दीजिए टोटल वोट। 20% बराबर 100 आ गया, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100 बट्टा 20 गुने 100, 20 पच्चीस 100 यानी 500। 500 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 500 टोटल मत आ गया, टोटल मत, टोटल मत, टोटल वोट जो भी बोल सकते हो, ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन जो है ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं ना है, आगे बढ़ते हैं। किसी स्टूडेंट को भी प्रॉब्लम होगा तो डायरेक्ट पेड ग्रुप में पूछ सकते हैं, किन्हीं को मैं उम्मीद करता हूं कि प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना बेसिक से बता रहा हूं। चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है 2 मिनट समय दिया गया है, ठीक है ना, 2 मिनट समय दिया गया, सब लोग आंसर दीजिएगा, क्योंकि सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोग के लिए लाया गया है, टफ लेवल, मीडियम, मॉडरेट, टफ, इजी, सभी टाइप का क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन है। तो और सभी लोग, मैं फिर से बता रहा हूं, आप लोग जितना आप लोग को पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया गया है ना क्वेश्चन, वो सारा क्वेश्चन को आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही बेनिफिट होगा। अब जो है प्रैक्टिस करने का टाइम आ गया, सभी लोग नोट्स, जो स्टूडेंट अभी भी सोच रहे हैं ना, जल्द से जल्द नोट्स ले लो और स्टडी करो। अब स्टडी करने का, रिवीजन करने का टाइम आ गया है। सभी से आंसर चाहिए मुझे। किसी टेलीविजन का अंकित मूल्य दे रखा है 24,000 रुपया, एक खुदरा व्यापारी ने इसे 20%, 10% की छूट पे मिल गया इसे, तो खुदरा व्यापारी ने इसे कितना में खरीदा। कितना सिंपल क्वेश्चन है। वैसे ज्यादा समय इसके वो मैं दे दिया हूँ आपको, जो है 1 मिनट के अंदर ही बनाना पड़ेगा। जो स्टूडेंट ट्रिक सब याद किए होंगे ना, वो स्टूडेंट आंसर सभी लोग पहले ही दे दिए हैं, मुझे लग रहा है। सक्सेसिव वाला जो ट्रिक परसेंटेज बहुत ही कारगर है, इसीलिए वो सभी लोग स्टडी कर लीजिएगा अच्छे से। चौबीस सेकंड और है लेफ्ट, सब लोग आंसर दीजिए। $24,000 का, या तो इसको 2-3 सक्सेसिव से बना सकते हैं। 2 मेथड मैं इसको बताऊंगा, 2 मेथड से बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। पहला मेथड मैं आपको सक्सेसिव बताऊंगा, उसके बाद जो है, चलिए टाइम अप हुआ। जिन स्टूडेंट का आंसर 17,280 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला जो है सक्सेसिव मेथड देखते हैं। सक्सेसिव मेथड देखते हैं क्या है जी, क्या को छूट मिल रहा है जी, 20% और 10% दो छूट मिल रहा है ना, यानी छूट में क्या बताया, माइनस होता है ना, यानी 20% प्लस 10% माइनस क्या हो जाएगा, 20 गुने 10 बटा 100, यही हो जाएगा ना। यानी कहने का मतलब क्या आ जाएगा जी, 20 और 10 30 हो जाएगा, 30 माइनस क्या हो जाएगा, 30 माइनस 2 हो जाएगा, 30 माइनस 2 यानी कहने का मतलब 28% आ गया। 28% आ गया ना, यानी कहने का मतलब 28% का छूट दे रहा है और अंकित मूल्य इतना दे रखा है, तो हमको खुदरा व्यापारी कितना में खरीदा वो निकालना है। तो 100 माइनस 28 कर दीजिए, 100 माइनस 28 कर दीजिएगा तो कितना होगा जी, 100 माइनस 28 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। 72% बराबर जो है ना, आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। क्या आपको निकालना है, यानी 72% उसको देना पड़ा, तो 24,000 का 72% डायरेक्ट निकाल दीजिए ना। 24,000 का 72% निकाल दीजिए, उतना व्यापारी खरीदा होगा, क्योंकि इतना छूट देने के बाद 72% उससे लिया है। यानी 24,000 का टीवी था, 72% निकाल दीजिए। 24,000 का 72% क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 है, 8 16 16 32 यानी हाँ 17,280 रुपया, 17,280 रुपया आ गया। ये सक्सेसिव मेथड से आ गया, ठीक है ना, ये सक्सेसिव मेथड से आ गया। सेकंड मेथड अब देखते हैं,
सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड में आपको इसको कैसे बनाना होगा वो चीज को समझिए। फुली कंसंट्रेट होकर के सब क्वेश्चन को समझना। क्या है जी, 24,000 का टेलीविजन है। कितना है, 24,000 का टेलीविजन है। पहला 20% छूट दे रहा है तो बच कितना रहा है जी, 100 माइनस 20 यानी 80% ले रहा है, 80% हो जाएगा। फिर 10% छूट दे रहा है यानी फिर बच कितना गया, 90% यानी 90%। इसको सोल्व आउट कर लीजिए, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बच गया कितना, बच गया कितना जी, यानी 240, 240 में 72, 240 में 72 यानी 17,280, 17,280। ऐसे भी आ रहा है, वही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कोई भी मेथड आप बना सकते हैं, कोई भी मेथड से, ठीक है ना, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, क्योंकि मैथ है, मैथ का कोई एक फिक्स मेथड नहीं होता। रूल रेगुलेशन हो सकता है लेकिन बनाने का प्रोसेस बहुत से हो सकते हैं, ठीक है ना। एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर इतना है तो संख्या का 59% निकालना। 1 मिनट समय दिया गया। चलिए सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिएगा। एक संख्या में 42% और 28% के बीच का डिफरेंस 280 का दे रहा है तो 59% निकालना। कितना सिंपल क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। देखिए मॉडरेट, टफ, इजी सभी क्वेश्चन है और सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बस ध्यान से सभी लोग को आंसर देना है। चलिए टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप होने वाला है, बनाए सभी लोग। जिन स्टूडेंट का आंसर टाइम अप हुआ, ऑप्शन सी आ रहा है 885। वो जो है ना कॉन्सेप्ट को सभी लोग जो है समझ गए हैं, ठीक है। क्या करना है ध्यान से सुनिएगा। एक संख्या है, उस संख्या में 42% और 28% के बीच का जो डिफरेंस दे रखा है, अंतर जो दे रखा है 210 का अंतर दे रखा है। इस संख्या का 59% ही तो निकालना है ना, यानी कहने का मतलब 42% माइनस 28% बराबर कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। 42 माइनस 28, 12 माइनस 8 कीजिएगा 4 हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 14। 14% बराबर कितना है, 210 है। तो हम लोग को निकालना कितना है, 14% बराबर 210 है तो हमको कितना निकालना, 59%। 59% बराबर क्या हो जाएगा, 59% बराबर क्या हो जाएगा जी, 59% बराबर आ जाएगा बाय क्वेश्चन, 59% बराबर क्या हो जाएगा, 210 बटा 14 गुने 59। इसको सोल्व कर दीजिए, इसको सोल्व कर दीजिए तो क्या होगा, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 14, 25, 70, 14 का 14, 15, 17, 18, 20, 21, 14, 25, 70, 14, 25, 70 और 15 गुना 59 कर दीजिए, क्या आ जाएगा, 15 गुना 59, 9, 5, 45 यानी 885। 885 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए फिर अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया जा रहा है वो कितना समय दे दिया जाए बताइए आप लोग। चलिए ज़्यादा समय नहीं दूंगा, 1 मिनट दूंगा, क्योंकि सभी जो है ट्रिक से बना दीजिएगा, सक्सेसिव लगा दीजिए, आंसर आ जाएगा। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए और बिक्री की गई साइकिल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, पहले कम किया गया पहले और उसके बाद बढ़ जा रहा है, तो दुकानदार को कितना % का लाभ होगा। बहुत ही सिंपल, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI करके रट्टा मार लीजिए इस भी क्वेश्चन को, ठीक है ना। बहुत ही सिलेक्टेड इस सभी क्वेश्चन है, सभी से आंसर आना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि सभी लोग आंसर करेक्ट दीजिएगा, कोई ऐसा गड़बड़ नहीं करेगा। सॉरी, सब लोग से आंसर चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक बहुत कम आप लोग कर रहे हो, लाइक करने में कमी मत करो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझिए सभी लोग। लाइक शेयर कीजिए सभी लोग। इसका एक ट्रिक भी बताया गया था, चलिए इसका 2 मेथड से बनाऊंगा। ये भी क्वेश्चन को 2 मेथड से बनाऊंगा, ध्यान से देखिएगा।
पहला जो है ना एक फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला बेसिस पे बनाऊंगा आपको। क्या है जी, ऐसे प्रश्नों में सदैव जब भी ऐसा बोले ना, जब भी ऐसा बोले कि जब एक साइकिल का, देखिएगा सबसे पहले इसका आंसर बता दूं ना, जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4% कमी, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन ए वाले करेक्ट आंसर हो जी, ध्यान से सुनिएगा। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए, पहले कम कर दिया जाए और वही चीज को जो है ना 20%, वही चीज को जो है ना सेम अमाउंट को सेम परसेंट पे बढ़ा दिया जाए, जब भी ऐसा केस हो ना तो हमेशा हानि होती है, हमेशा हानि होती है। कितना परसेंट की हानि होती है वही तो निकालना है ना। इसका फॉर्मूला होता है परसेंट कमी, परसेंट कमी, हमेशा हानि होती है तो परसेंट कमी निकाल देते हैं। परसेंट कमी बराबर होता है जो परसेंटेज दे रखा है ना, परसेंटेज जो कमी दे रखा है, कमी परसेंट जो दे रखा है, कमी परसेंट जो दे रखा है बटा 10 कर दीजिएगा और इसी का स्क्वायर कर दीजिएगा। ये ट्रिक होता है, ये ट्रिक होता है। यानी कितना है जी, 10 है बटा 10 हो जाएगा, 10 बटा सॉरी 20 है ना, 20 बटा 10 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब 10 दूनी 20, 2 का स्क्वायर यानी 4 हो जाएगा। 4% का क्या हो गया, कमी हो गया, ठीक है ना, 4% का कमी हो गया। ये हो गया एक मेथड। अगला मेथड मैं बता रहा हूँ सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को देखते हैं। सेकंड मेथड क्या हो जाएगा, एक सक्सेसिव हो जाएगा। पहले क्या हो रहा है, कम कर दिया जा रहा है। मैं क्या बताया था, x प्लस वाई माइनस प्लस या माइनस कुछ भी लिख सकते हैं, एक्स वाई बाई 100, ये तो सक्सेसिव बताया गया है ना, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -x हो जाएगा। उसके बाद क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, सॉरी -20 हो जाएगा ना, -20। उसके बाद क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है यानी प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान देना, कमना मतलब माइनस, बढ़ना मतलब प्लस, यानी 20% जो है प्लस हो जाएगा। हाँ, और ये दोनों को कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 20 400 अपॉन 100 हो जाएगा, 400 अपॉन 100 हो जाएगा। यानी ये तो इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा, आउट हो जाएगा, यानी -4 आ गया। माइनस में जब आ रहा है तो समझिए कमी हो जाएगा, प्लस में आएगा तो समझिए कि बढ़ोतरी हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमेशा कमी होता है, ठीक है ना। -4 यानी -4% की कमी हो रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है 2 मिनट समय दिया गया। टाइम स्टार्ट हुआ आपका, आंसर दीजिए फटाफट, सभी लोग आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए, कोई गड़बड़ नहीं करेगा। पेड वाले ग्रुप में इस सभी का जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा जल्द ही, टेंशन नहीं लीजिए, सॉल्यूशन कर करके सभी का पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसीलिए पेड कोर्स सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए जो भी इस चैनल का व्यूअर होंगे। जस्ट आप लोग को हेल्प किया जा रहा है। बनाइएगा सभी लोग। तो क्या है जी, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% कॉफी, 10% चाय कॉफी दोनों पीते हैं। तो कितने परसेंट ना तो चाय ना ही कॉफी पीते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको वेन डायग्राम से बना सकते हो या फिर ऐसे भी बना सकते हो। वेन डायग्राम ही सही रहेगा, वेन डायग्राम से बना दो सभी लोग। सभी से आंसर चाहिए मुझे। अभी 40 सेकंड और है। सभी लोग आंसर दीजिएगा, कोई आपस में बातें नहीं करेगा। कंसंट्रेट कीजिए क्वेश्चन सोल्व करने पे। बहुत अच्छे, सभी लोग आंसर दीजिए। बहुत अच्छा, चलिए टाइम अप हुआ। टाइम अप, वैसे टाइम बहुत ज़्यादा आप लोग को मिल गया। ऑप्शन सी जो बोल रहे हो ना वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो, 20%। ध्यान से सुनना मेरी बात को। क्या है, चाय और कॉफ़ी का है। एक टेबल हम चाय का बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं हम लोग कॉफ़ी का। ये हो गया कॉफ़ी, कॉफ़ी का हो गया। ये हो गया चाय का, ठीक है, ये चाय का हो गया।
ध्यान से सुनना मेरी बात को। 40% लोग चाय पीते हैं। चाय कितना पीता है जी? 40%। टोटली 40% चाय पी रहा है, ठीक है। 50% कॉफी पी रहा है, 50% ही कॉफी पी रहा है। ये 40 का सर्कल ही 50 का सर्कल होगा। 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, यानी दोनों जो पीते हैं वो बीच में आएगा, यानी इसका सर्कल और इसका सर्कल दोनों के बीच में आएगा, वो 10% है। 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना, जब 10% चाय कॉफी दोनों पीते हैं और 40% चाय है, तो 40 माइनस 10 जो हो जाएगा, यानी 30%, 30% जो हो जाएगा जो सिर्फ चाय पिएगा। उसी तरीका से 50 माइनस 10 यानी 40% जो होगा वो सिर्फ चाय पिएगा, ठीक है ना। परसेंटेज का मतलब, यदि कुल संख्या, परसेंटेज का मतलब 100 होता है। परसेंटेज में सब दे रखा है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 होता है। तो डायरेक्ट कर दीजिए, आपको निकालना क्या, कितना प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते हैं और ना ही कॉफी पीते हैं। तो डायरेक्ट 100 हो जाएगा। 100 माइनस ये सभी को घटा दीजिए। किसको किसको घटाना पड़ेगा? ये चाय वाला घटा दीजिए, कॉफी वाला घटा दीजिए, और दोनों चाय कॉफी दोनों वाला घटा दीजिए। ये सभी घटा दीजिएगा तो आपको निकल जाएगा कितना परसेंट न चाय पीता है न कॉफी पीता है, ठीक है ना। न चाय और कॉफी दोनों भी नहीं पीता, ठीक है ना। यानी 30 घटा दीजिए, प्लस 10 घटा दीजिए, प्लस 40 घटा दीजिए, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 100 माइनस 310, 40, 40, 40, 80 हो जाएगा। 100 माइनस 80 यानी 20%। 20% इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं को प्रॉब्लम है काम? नहीं ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको समय दिया जा रहा है 2 मिनट। बनाइए सभी लोग, बनाइए, कोशिश कीजिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सोल्व दिस क्वेश्चन। मजा आएगा, बस ध्यान से सभी लोग आंसर दीजिएगा। चलिए बनाइएगा। 1 मिनट और समय दे रहा हूं क्योंकि वो जो है, हाँ बनाइए, टाइमिंग सही से नहीं चल रहा था। बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय में 80%, चलिए 80 लड़के और 35 लड़कियां ने सार्वजनिक परीक्षा दी। लड़कों का प्राप्तांक जो है 40%, लड़कियों का प्राप्तांक जो है 60% था, ठीक है ना। तो विद्यालय का औसत प्राप्तांक कितना है? विद्यालय का औसत प्राप्तांक, एवरेज प्राप्तांक निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए। औसत प्राप्तांक निकालना है। पेड वाले स्टूडेंट बन रहा है ना जी सभी से? बताइएगा ये सब कितना आप लोग को सब जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया गया। पीडीएफ को जो है खूब स्टडी कीजिए मजे से। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। 45.83 जिन स्टूडेंट का आंसर आ रहा हो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ। कुछ नहीं करना है, 45 लड़का, हम लोग को एवरेज निकालना है। एवरेज परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दीजिए। परसेंटेज अलग अलग निकालने में भी वही आंसर आएगा, और मल्टीप्लाई करके भी निकालिएगा तो वही आंसर आएगा। जैसे 80 लड़के हैं और 35 लड़कियां सार्वजनिक परीक्षा दी, जिसमें लड़कों का माध्य दे रखा है 40 और लड़कियों का 60 दे रखा है, तो एवरेज माध्य निकालना है। एवरेज आराम से निकल जाएगा। 85 लड़के हैं, लड़के और लड़के का परसेंटेज कितना है जी? 85 लड़के व 35 लड़कियां हैं, यानी लड़का का है 40, यानी 85 गुने 40 हो जाएगा, ठीक है। प्लस लड़की कितना है? 35 है। 35 गुने कितना हो जाएगा? 35 लड़कियों का कितना है? 60 मार्क्स है, 60% है। और टोटल कितना हो जाएगा? टोटल देखिएगा 85 लड़का है और 35 लड़की है। 85 और 35 को ऐड कर दीजिए। 85 प्लस 35, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 85 गुने 40 कर दीजिएगा तो 3400 हो जाएगा, और 35 गुने 60 कर दीजिएगा तो 2100 हो जाएगा। बटा 85 और 35 कितना हो जाएगा? 85 प्लस 35, 5 5 10 8 3 11 1 12 120 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी 5500 बटा 120 हो जाएगा। 5500 बटा 120 यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा जी? इसको कर दीजिए। 5500 बटा, सभी जो है परसेंटेज में आ रहा है ना, परसेंटेज में आ रहा है। 5500 बटा 120 यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा? 45%। कट कर दीजिए, 45.83 आ जाएगा, ठीक है ना। 45.83 जो कि ऑप्शन सी जिन स्टूडेंट का आया था
वो स्टूडेंट जो है वाकई तरीका से जो है अच्छे तरीका से समझ गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए टफ से टफ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ। इस क्वेश्चन को बनाइएगा 2 मिनट समय दूंगा। ये जो है टफ लेवल का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट आता है, बस क्वेश्चन देखते हैं, पढ़ते भी नहीं है, वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं, बस ट्रिक लगाना है, क्वेश्चन को सोल्व कर देना है। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है क्योंकि आप लोग को सभी ट्रिक बता दिया गया है। संजोग को जेब खर्च हेतु, संजोग नाम का कोई व्यक्ति है, जेब खर्च हेतु कुछ राशि मिलता है, वह उसका 20% पुस्तक खरीद लेता है। जो कुछ पैसा उसके पास था उसका 20% जो है ना 20% से पुस्तक खरीद लेता है, और जो बचा है उसके पास, ध्यान से सुनिएगा ये बहुत बड़ी पॉइंट है, जो बचा है ना उसका 25% स्टेशनरी खरीद लेता है, स्टेशनरी में खर्च कर देता है, और जो भी उसके बाद भी बचा ना उसका 10% गरीबों को दान कर देता है। फिर भी उसके पास कुछ परसेंटेज बचता है, वो मिष्ठान खरीदने में खर्च कर देता है, और यह राशि 13 रुपये 50 पैसा है। यदि उसके जेब खर्च की कुल राशि कितना था वो आपको निकालना है। मजा आ जाएगा क्वेश्चन को भी, बस बनाइए तो भाई क्वेश्चन चल देना है जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रखा है भाई। क्वेश्चन सभी लोग कोशिश कीजिए, सभी स्टूडेंट कोशिश कीजिएगा। चलिए अभी भी जो है 18 सेकंड समय बचा हुआ है। सभी स्टूडेंट्स आंसर मुझे चाहिए। कोई आपस में बातें नहीं करेगा, आप फुल कंसंट्रेट होकर आंसर दीजिए। और मुझे उम्मीद है पेड वाले स्टूडेंट 12+ बहुत लोग लाएंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो 15 आउट ऑफ 15 भी लाएंगे। चलिए टाइम ऑफ हुआ। वैसे मैं बता दूं कि टफ से टफ लेवल का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कराया हूं, ठीक है ना। सभी टाइप का क्वेश्चन है। ऑप्शन बी जो बोल रहे हो ना बिल्कुल करेक्ट आंसर बोल रहे हो। ऑप्शन बी वाले सही हो जी। कैसे सही हो वो चीज को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। संजोग नाम का व्यक्ति है, उसके पास मान लेते हमको कुछ पता नहीं कितना रुपया है, मान लेते 100 रुपया है। एक्स का जो है 20% खर्च किया, बचा, जब 20% खर्च कर दिया ना तो बचाया कितना, जब वो बचा कितना रुपया बचाया जी, 20% खर्च कर दिया पुस्तक में तो बचाया कितना, वो बचाया 80% बचा, यानी 80% बच गया, ठीक है। इसमें से भी क्या किया, 25% खर्च कर दिया स्टेशनरी पे, तो कितना बचा, 75% बचा, बिल्कुल 75% हो गया, ठीक है ना। अब क्या किया, जो बचा ना उसमें से बचा हुआ राशि में से 10% गरीबों को दान कर दिया, तो फिर कितना बचा, 100 - 10 यानी 90% बचा, 90% बच गया, ठीक है। और फिर भी उसके पास जो है ना 13 रुपया 50 पैसा बच जाता है, तो जो पैसा बचा ना वही इक्वल टू 13 रुपया 50 पैसा हो गया ना। बस इसको सोल्व आउट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब एक्स बराबर हमको निकालना है। एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिए। एक्स बराबर यहां से क्या हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा 13 रुपया 50 पैसा गुने 100 गुने 100 बटा 8 गुने 75 गुने 9 हो जाएगा। ये दो शून्य से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इतना आ जाएगा। एक्स बराबर कितना आ गया जी, एक्स बराबर इसको कैंसिल आउट जो है कटम खुटम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, हाँ 1300 135 पे क्या जीरो हो जाएगा, 1 2 सॉरी पॉइंट हट गया ना, 3 जीरो हो जाएगा। 135 पे 3 जीरो हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 8 गुने 75 गुने 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लीजिएगा तो 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, यानी 25 रुपये इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर लॉन्ग मेथड से जाइएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बस ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन को बनाया जाता है। एग्जाम में क्या करना होता है, आपके पास क्वेश्चन तो रहेंगे, टाइम कम पड़ जाता है, इसलिए शॉर्ट मेथड में भी बनाने का कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को, क्योंकि अब आप 10th का बोर्ड नहीं दे रहे हो, आप इंट्रेंस दे रहे हो। इंट्रेंस कहने का मतलब होता है कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। बस वही किया मैंने। देखिएगा मान लेते उसके पास कितना था, कुछ नहीं था,
तो x मान लिए, उसमें से 20% खर्च कर दिया तो बचा कितना, 80 बच गया। उसके बाद फिर जो है ना जो पैसा बचा उसमें से 25% खर्च कर दिया, फिर कितना बचा, 75%। उसके बाद फिर 10% दान कर दिया, यानी फिर कितना बचा, 100 - 10 यानी 90% बचा। और फिर भी उसके पास 13 रुपये 50 पैसा बच गया, तो वही तो जो बचा ना, वही तो 13 रुपये 50 पैसा है, तो डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को अब हम लोग मूव ऑन करते हैं। ये क्वेश्चन हो गया ना। चलिए इस क्वेश्चन पे आइए। देखिए ये भी थोड़ा टफ लेवल का क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा 2 मिनट, इसको भी आपको समय दिया गया है। चलिए बनाइए सभी लोग। रेलगाड़ी के भाड़े में 16% की वृद्धि होने के फलस्वरूप यात्री ट्रैफिक में 6% की कमी आई है, फिर भी स्टेशन पर दैनिक संचय 5424 रुपया अधिक बढ़ा हुआ है। भाड़े में वृद्धि के पूर्व स्टेशन का दैनिक संचय कितना था? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा सभी लोग। क्या है ये, रेलगाड़ी के भाड़ा में 16% वृद्धि हो रहा है, उसके बाद फिर 6% कम कर दे रहा है। चलिए उतना तक तो हो गया। उसके बाद डायरेक्ट हम वृद्धि निकालने कितना हो जाएगा, तो दैनिक फिर भी स्टेशन का दैनिक संचय इतना रुपये बढ़ा हुआ। अच्छा जी, तो भाड़े के पूर्व। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, टफ लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन ट्राई कीजिए सभी लोग। उम्मीद है बहुत स्टूडेंट बना देंगे। बहुत क्वेश्चन आप लोग परसेंटेज का भी बहुत क्वेश्चन करवाया गया था। चलिए अभी 30 सेकंड और है, सभी स्टूडेंट ट्राई कीजिए। एवरी स्टूडेंट मस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सोलह % वृद्धि करने के बाद फिर 6% कमी कर देने के बाद फिर भी बढ़ा हुआ है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव लगा दी। कितना सिंपल मेथड है ये। सक्सेसिव मैं बताया हूं ना, बहुत ही कारगर है। बहुत क्वेश्चन सोल्व, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन सोल्व होता है, जैसे एलिगेशन होता है ना, उसी तरीके से बहुत ही कारगर ये है। चलिएगा, जिन स्टूडेंट का आंसर 60,000 आ रहा है ना, सॉरी 60,000 है, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा। रेलगाड़ी का भाड़ा में क्या हो रहा है, पहले 16% बढ़ जा रहा है, फिर भी जो है ना 6% उसके बढ़ाने के बाद फिर 6% कमा दिया गया। तो डायरेक्ट जब बढ़ रहा है कम रहा है, या फिर बढ़ रहा है या फिर कम रहा है, तो यहाँ पर सक्सेसिव, जब भी ऐसा केस है ना, सक्सेसिव लगा दिया कीजिए, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए, सक्सेसिव मेथड लगा दीजिए। क्या होगा जी, पहले क्या हो रहा है, बढ़ रहा है यानी +16 हो जाएगा। उसके बाद कम रहा है यानी -6 हो जाएगा, और प्लस ये +6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और 16 × 6/100 यही होता है ना, 100/100। यानी कहने का मतलब क्या होगा जी, 16 - 10 6 यानी क्या हो जाएगा, डायरेक्ट निकालिए ना, 16 - 6 यानी 10 हो जाएगा, +10 माइनस क्या हो जाएगा, 16 × 96, 16 × 96 0.96 हो जाएगा, 0.96 हो जाएगा, यानी 10 - 0.96 कर दीजिएगा तो 9.04% आ जाएगा। इतना परसेंट क्या हो जा रहा है, इतना परसेंट वृद्धि हो जा रहा है, ठीक है ना। पहले बढ़ रहा है, उसके बाद कम रहा है, फिर भी जो है ना 9.04% बढ़ रहा है। और यही जो बढ़ रहा है ना स्टेशन के, देखिए फिर भी स्टेशन का दैनिक खर्चा जो है 5424 रुपया बढ़ रहा है, अधिक बढ़ा हुआ। तो यही जो है 9.04% बराबर है, तो 5424 रुपया दे रखा है ना। तो आपको निकालना है क्या है कि भाड़े में वृद्धि से पूर्व स्टेशन, यानी 100% डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। देखिएगा कुछ नहीं करना है, 9.04% बराबर कितना दे रखा है जी, बढ़ा हुआ 5424 रुपया, 5424 रुपया है, 5424 रुपया है, सॉरी 5424 रुपया। तो 100% निकाल दीजिए, 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा 5424/9.04 × 100। इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 9 × 6 = 54, 6 × 24 यानी 60,000। 60,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 60,000 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी। बहुत ही बेसिक मेथड है, लॉन्ग मेथड से जाइएगा ना तो आपको 2 पेज लग जाएगा, 2 से 2.5 पेज लग जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, बेसिक अब जो है ट्रिकी मेथड यूज किया कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए, भी मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया गया है 2 मिनट, इसके लिए भी समय दिया गया। चलिए बनाएगा सभी लोग। एक परीक्षा में 35% परीक्षार्थी जीके में फेल होता है और 25% अंग्रेजी में। यदि 10% विद्यार्थी दोनों में फेल होता है तो कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुआ? जस्ट वेन डायग्राम ही यूज कर सकते हैं या फिर बेसिक मेथड भी यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम या बेसिक, जो भी आपको अच्छा लगे वो मेथड यूज कर सकते हैं। वेन डायग्राम से बना दीजिए ना जी। सेम क्वेश्चन इससे पहले जो आपको बताया गया था ना, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, बस उसमें क्वांटिटी तो कुछ इसी तरीके से दिए हुए था और उसमें थोड़ा सा जो था ना निकालना कुछ और था, बाकी सेम क्वेश्चन है। बेसिक मेथड से या वेन डायग्राम किसी मेथड से बना सकते हैं। बनाइए सभी लोग। सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है जी, प्रैक्टिस खूब कीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। 200 प्लस स्टूडेंट लाइव में चाहिए। चलिएगा, अभी भी ज्यादा समय दे रही हूँ, इतना समय नहीं देना चाहिए। चलिए 2 बना दीजिए ना। एक ये है, दूसरा ये है। टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जो स्टूडेंट का आंसर ऑप्शन डी 50% आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। जीके में कितना है जी? ये मान लेते हैं जीके है और दूसरा क्या है? अंग्रेजी है, इंग्लिश है, ठीक है ना। जीके में 35% पास हो रहा है, ठीक है। इंग्लिश में कितना? 25% पास हो रहा है। 10% दोनों में, दोनों वाला बीच में आता है, 10% दोनों में। तो जीके वाला कितना होगा जी? 35 और 10%, तो ये भी तो जो है माइनस हो जाएगा। 10% जो है दोनों में आ रहा है, यानी इंग्लिश और जीके दोनों जा रहा है, यानी जीके का जो है एक्चुअल कितना हो गया? 35 - 10 यानी 25% जो हो गया, जीके हो गया। और 25 - 10 यानी 15% हो गया, इंग्लिश हो गया। आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है कितने प्रतिशत पास होते हैं। सब जो है फेल वाले का ये जो है डायग्राम बना हुआ है, तो पास कितना होता है? परसेंटेज का मतलब 100 होता है। 100 माइनस से जो है ना फेल वाला को निकाल दीजिए तो पास वाला आपको निकल जाएगा। फेल कितना हो रहा है? पहले 25% जीके में हो रहा है और 15% इंग्लिश में हो रहा है और 10% इंग्लिश और जीके दोनों में हो रहा है। सभी को माइनस कर दीजिए, डायरेक्ट कर दीजिए तो क्या होगा? डायरेक्ट कीजिए ना। 100 माइनस 25 हो गया, 25 15 10 25 25 25 50 हो गया। 100 माइनस 50 यानी 50%। 50% जो आ गया ना ये पास का हो गया। पास छात्र जो हो गया 50%, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। किन्हीं को डाउट है क्या? एक स्टूडेंट को डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। इस क्वेश्चन की ओर बढ़िए। ये क्वेश्चन के लिए आपको जो है समय दिया जा रहा है 1 मिनट दिया जा रहा है, ज्यादा समय नहीं दूंगा। चलिए बनाएगा सब लोग। कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रैमुल का 20% उसे मरम्मत पर खर्च कर दिया और 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितना लागत मूल्य पर प्रतिशत जोड़ना पड़ेगा? अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए सभी लोग ट्राई कीजिएगा। परसेंटेज का द एंड हम लोग कर देंगे। बहुत क्वेश्चन वैसे ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग। क्या है जी? 4800 है तथा क्रैमुल का 20% मरम्मत पर खर्च कर दिया, यानी इसी पर जो है 20% और खर्च कर दिया, यानी इतना हो गया, कुछ इतना हो जाएगा। उसके बाद 14 आपको क्या निकालना है? प्रतिशत जोड़ निकालना है, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए। 1440 रुपये शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए उसके लागत मूल्य में कितना % जोड़ना पड़ेगा?
यानी कहने का मतलब जो आया ना, इसका कितना परसेंट बराबर 1440, डायरेक्ट निकाल दीजिए ना जी। चलिए टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप। ऑप्शन है जिनका जिन स्टूडेंट का आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ध्यान से सुनिएगा कैसे आया जी। कमल नामक कोई व्यक्ति था, वो रेफ्रिजरेटर 4800 रुपये में खरीदा तथा क्रैमुल का 20% उसे मरम्मत पर खर्च किया। यानी 4800 रुपया में तो खरीदा है, फिर भी उसको मरम्मत रिपेयर करने में 20% और उसमें पैसा लग गया। जितना पैसा में खरीदा उसका 20% और लग गया। तो ये तो क्रैमुल में ही आउट काउंट होगा ना, क्योंकि मान लेते हैं 100 रुपये में कोई सामान खरीदे और 10 रुपया उसको आप जो है उसको रिपेयर करने में लगा दिए, बनवाने में, तो वो तो क्रैमुल में ही ऐड होगा ना। तो वही चीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, आपको वास्तविक क्रैमुल क्या होगा जी, एकदम रियल क्रैमुल, वास्तविक क्रैमुल सबसे पहले निकाल दीजिए। वास्तविक क्रैमुल क्या हो जाएगा, वास्तविक क्रैमुल क्या हो जाएगा, वास्तविक क्रैमुल क्या हो जाएगा, 4800 रुपया के तो खरीदा ही था, लेकिन 4800 का ना 20% और खर्च कर दिया। तो दोनों ऐड कर दीजिए, 4800 प्लस 4800 का 20% कर दीजिएगा तो क्या होगा जी, 4800 का 20% 960 होता है, 960 रुपया हो गया। यानी 4800 और 960 कितना हो जाएगा, 5760 रुपया हो गया, 5760 रुपया हो गया। ये वास्तविक क्रैमुल जो आ गया ना, ये 5760 रुपया आ गया। अब क्या बोल रखा है इन्होंने क्वेश्चन में कि 1440 रुपये का शुद्ध लाभ। देखिए इतना रुपया तो खरीदवे किया, जब 5760 रुपये में खरीदा, तो इसमें जो है ना 1440 रुपया का लाभ लेना चाहता है, तो कितना परसेंट ऐड करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, बस ध्यान से देखना है और ऐसे कर देना। ध्यान से, ठीक है। आपको परसेंटेज जोड़ निकालना है, यानी कहने का मतलब डायरेक्ट लिख देता हूं, प्रतिशत जोड़, कितना जोड़ रहा है वही चीज निकालना है। यानी 1440 रुपया जोड़ रहा है, 1440 गुने 100 बटा 5760 हो जाएगा। इसको सोल्व आउट कर लीजिएगा तो आ जाएगा 25%। सोल्व कर लीजिएगा, 25% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है ना। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। इस क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट का समय दिया गया है। बनाइए सभी लोग। जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाता है तो इसका आयतन कितना % घट जाएगा। इसका भी बहुत शॉर्ट ट्रिक बताया गया था। जिन्हें शॉर्ट ट्रिक याद है वो आसानी से बना देंगे, सेकंड में ही बना देंगे। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है, शॉर्ट मेथड में बनाना है। आंसर दीजिए सभी लोग। जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो इसका आयतन 9% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाता है तो इसका आयतन कितना % घट जाएगा। बढ़ रहा है ना जी, तो डायरेक्ट ट्रिक बता दीजिए ना। इसका ट्रिक बताया गया था, क्या बताया गया था जी, x/100 प्लस माइनस x गुने 100। यही ट्रिक बताया गया था ना। कौन कौन स्टूडेंट बना दिए हैं, ये ट्रिक को याद है बताइएगा। ये ट्रिक देखिएगा, जब पानी को बर्फ में हिमीभूत किया जाता है तो उसका आयतन 9% बढ़ जा रहा है। यदि बर्फ को पानी में घोला जाए तो इसका आयतन कितना % घट जाए। यानी सेम चीज को जो है दोबारा कर रहा है। पहले मतलब उसको जो है बर्फ से पानी बना दे रहा है, फिर पानी से बर्फ बना दे रहा है, तो कितना % घटेगा बढ़ेगा, वो चीज आपसे पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं निकालना है, आपको परसेंटेज निकालना है, कितना % घटेगा। तो क्या करना है जी, x कितना दे रखा है, 9 दे रखा है, यानी 9 और क्या हो रहा है, बर्फ पानी में हिमीभूत किया, उसका आयतन बढ़ जा रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 100 प्लस 9 हो जाएगा। यही अगर बोल देता घट जा रहा है तो 100 माइनस 9 होता। ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान देना है। अगर बढ़ जाएगा, यहाँ पे बोल रहा है इसलिए 100 प्लस 9 हो गया। अगर घट जाएगा क्वेश्चन में बोल देता तो 100 माइनस 9 हो जाता, गुने 100। यानी कहने का मतलब 900 बटा 109 हो गया। 900 बटा 109 हो गया, कहने का मतलब क्या होगा जी, 900x बटा 109 हो गया। 8 मतलब कट कर दीजिए, 8 मतलब कट कर दीजिएगा तो क्या होगा, 8 मतलब कट कर दीजिएगा तो जो आएगा 8 पूर्णांक
29 8 पूर्णांक 8.28 बटा आ जाएगा 109 आ जाएगा, ठीक है ना। 8.28 बटा 109 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, 8.28 बटा 109। ये ट्रिक को आपको हर हाल में याद करना, ऑप्शन डी वाले सभी लोग सही है, ठीक है ना। आपको अगर बढ़ जाएगा बोल रहा है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, घट जाता तो बोलता 100 - 9 हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा। इस क्वेश्चन के लिए 1 मिनट समय दिया गया है आपको, एग्जाम में और इससे भी कम समय में बनाना होगा। मैं यहाँ पे टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को जो है यहाँ पे बनना चाहिए, सभी स्टूडेंट से, क्योंकि सभी को देखते हुए चलना है ना। 6 लीटर चीनी के बिलियन में जिसमें 4% चीनी में से 1 लीटर पानी वाष्पित कर दिया जाता है, तो शेष बचे बिलियन में चीनी का प्रतिशत क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए। इसका भी ट्रिक मैं आपको बताया था, जो याद है, जो पेड ग्रुप वाले सब पीडीएफ पढ़े होंगे वो धड़ाधड़ बना रहे हो क्वेश्चन। 6 लीटर चीनी के बिलियन जिसमें 4% चीनी है, 6 लीटर में 4% चीनी है, उसमें से 1 लीटर वाष्प बन के उड़ गया, इस बच्चे बिलियन में कितना परसेंट चीनी है। हमको परसेंटेज निकालना है, उड़ गया अथी हो गया उससे हमको मतलब नहीं है, हमको परसेंटेज निकालना है। तो क्या टाइम अप हो गया, टाइम अप। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 4.4/5। क्या करना है जी, एमडीएच वाला जो फॉर्मूला होता है ना, वहां पे यहाँ पे भी लग जाएगा। लॉन्ग मेथड में नहीं जाना है कि 6 का 4% जो है चीनी है, तो 6 का 4% यानी 0.24 लीटर हो गया चीनी, और 6 माइनस 0.24 यानी 5.76 लीटर हो गया पानी, और उसमें से 1 लीटर उड़ जा रहा है। तो ऐसे करके बनाएगा, बहुत टाइम टेकन हो जाएगा। मैं इसका सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ, बस सभी को जब भी ऐसा क्वेश्चन आया ना तब यही करना है। आपको शेष बिलियन में चीनी की मात्रा क्या निकालना है जी, शेष बिलियन में क्या निकालना है, चीनी की मात्रा निकालना है, चीनी का मात्रा निकालना है। इसको हम x मान लेते हैं, शेष बिलियन में चीनी की मात्रा मान लेते हैं x है। पहले क्या है, 6 है, इसमें से क्या है जी 4% चीनी हो गया, 6%, हाँ क्या है, 6 लीटर है चीनी में, 6 लीटर चीनी के बिलियन जिसमें 4% चीनी, यानी 6 गुने 4 हो गया, बराबर क्या हो गया, इसमें से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है। जब 6 लीटर में से 1 लीटर वाष्पित हो जाता है तो बच कितना गया, 5 लीटर ही बच गया ना। तो 5 लीटर, 5 गुने हमको निकालना कितना है x, उसको x कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 24/5 बराबर x। 24/5 को लिख सकते हैं, 25 का 20 4 24 यानी 4.4/5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यानी x बराबर आ गया 4.4/5। ठीक है ना। किसी को प्रॉब्लम, 5 कहां से आया समझ में आया ना। 1 लीटर जो है ना पानी वाष्प बन के उड़ जाता है, तो 6 लीटर में से 1 लीटर उड़ गया तो 5 लीटर बच गया ना, वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इस क्वेश्चन को बनाइएगा 139 में, इस क्वेश्चन को बनाएगा। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको 1 मिनट समय, 1 मिनट नहीं 2 मिनट दूंगा। बनाइए सभी लोग, सभी से आंसर चाहिए मुझे, सभी स्टूडेंट से आंसर मुझे चाहिए। सभी स्टूडेंट आंसर दीजिएगा, धड़ाधड़ बेधड़क आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। सभी स्टूडेंट को लगना चाहिए कि हाँ यहाँ पे पॉलिटेक्निक का धमाकेदार तरीका से जो है क्लासेज चलाया जा रहा था। एक औरत है, उसके पास एक निश्चित संख्या में एक आम है, ठीक है ना, जिसमें से 13% खराब आम है। 13% खराब आम है तो बच गया कितना, 87% सही आम है। तो वह बचे हुए आम में से 75% दान कर देता है। 87% जो बचा हुआ है ना, उसमें से भी 75% दान कर देता है, तो 25% बचता है। और उसके बाद भी 261 आम बच जाता है उसके पास। तो उस औरत के पास कुल कितना आम था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मजा आ जाएगा। बनाइएगा सभी लोग। इसको 2-3 मेथड से कैसे बना सकते हैं, जिस मेथड आपको अच्छा लगे वो मेथड से बना सकते हैं। पेड वाले ग्रुप में इसका जो है पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना।
चलिए बनाइएगा सभी लोग। टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप हुआ जी, टाइम अप हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर जिन स्टूडेंट का आंसर 1200 आम आ रहा है ना, वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। 1200 आम वाले उछलिए कूदकिए, अच्छा जो है आपका करेक्ट आंसर आ गया। ध्यान से सुनिएगा। एक औरत है, उसके पास कितना आम है पता नहीं, ऑप्शन से बना सकते लेकिन टाइम बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, कितना आम है पता नहीं है, जितना भी आम है ना उसमें से 13% खराब हो गया। जब खराब आम कितना है 13%, तो बच गया कितना जी, शेष आम कितना बच गया 13% खराब हो गया, तो 100 - 13 कर दीजिए। 100 - 13 यानी 87% जो आ गया ना, 87% वो जो है एक्चुअल आम है, सही आम है। उसमें से 75% दान कर देता है। जो 87% आम है ना, इसमें से 75% दान कर देता है, दान कर देता है। तो बचा कितना, शेष कितना बच गया दान करने के बाद, साथ शेष जो बच गया 25% बच गया ना। ठीक है, मान लेते हैं उसके पास आम की संख्या x है, मान लेते हैं उसके पास आम की संख्या x है। x का जो है ना 87% क्या है, x का 87% निकाल दीजिए, x का 87% निकाल दीजिए। फिर भी क्या है, जब 87% निकल गया उसके बाद जो है ना वो 75% दान कर दिया, तो भी उसके पास कितना बचा, तो भी उसके पास जो बच गया ना वो बच गया कितना, 25% बच गया, 25% बच गया, 25% बच गया। फिर भी जो है ना उसके पास 261 आम बच रहा है, तो डायरेक्ट जो है ना इतना इक्वल ही तो 261 आम है, बस डायरेक्ट निकाल दीजिए। एक्स का वैल्यू आपका आंसर आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्ट निकाल दीजिएगा। इसको मैं सोल्व नहीं कर रहा हूँ, 1200 आ जाएगा। एक्स का वैल्यू यहां से 1200 आ जाएगा जी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसी तरीका से बनाया कीजिए, ठीक है ना। चलिए, किन्हीं को प्रॉब्लम है का, ध्यान से सुनिएगा। एक औरत के पास कितना आम है पता नहीं, जितना भी आम है उसमें से 13% खराब हो गया, तो 13% खराब हो गया तो बच गया कितना, 87% सही आम हो गया। यानी मान ले तो उस औरत के पास x% आम है, x% आम है जिसमें 13% खराब हो गया, तो बच गया कितना, 87%। ठीक है, 87% लिख दिए, x का 87%। फिर भी उसके पास जो है ना जितना बचा हुआ है उसमें भी 75% दान कर दिया, तो बच गया फिर कितना उसके पास, 25% बच गया। और फिर भी उसके पास 261 रुपया आम बचा हुआ है, तो इतना इक्वल नहीं तो 261 रुपया है ना, तो एक्स का वैल्यू यहां से निकाल दीजिए, यानी 1200 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, ये आ गया शायद 15 नंबर का क्वेश्चन है। 25 सेंटीमीटर का एक स्याही का धब्बा 4 प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है, तो 2 सेकंड के बाद वह कितना बड़ा होगा। 1 मिनट समय दिया गया, बनेगा सभी लोग। अच्छा क्वेश्चन है। पच्चीस सेंटीमीटर का एक स्याही का डब्बा है, सॉरी डब्बा नहीं, धब्बा है। 25 सेंटीमीटर का एक धब्बा है, गोल धब्बा, वो 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, मतलब आगे की ओर बढ़ रहा है, तो 2 सेकंड में कितना बड़ा होगा, वही आपसे पूछ रहा है। इसका भी जो है लॉन्ग मेथड में नहीं जाना कि 1 सेकंड में धब्बा 4% बढ़ रहा है, तो वैसे 25 का 4% ऐसे करके लॉन्ग मेथड जाएगा। आप जो है बेसिक मेथड बनाइएगा, सिंपल तरीका से। टाइम अप हुआ, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। इस क्वेश्चन के लिए जिन स्टूडेंट का आंसर जो आ रहा है ना वो 27.04 आ रहा है, और 27.04 सेंटीमीटर वो बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है। ध्यान से सुनिएगा। 25 सेंटीमीटर का एक स्याही का धब्बा 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो भीन के नियम से यानी आपको क्या निकालना है, 2 सेकंड बाद कितना बड़ा होगा, आपको निकालना क्या है, और धब्बे का क्षेत्र निकालना है, यानी धब्बे का क्षेत्र निकालना है, धब्बे का क्षेत्र निकालना है। तो क्या हो जाएगा, पहले क्या था जी, 25 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर
4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। कितना बार बढ़ रहा है? 2 सेकंड बार बढ़ रहा है। यानी 4% परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो कितना 104% बढ़ रहा है 25 का। और क्या बढ़ रहा है? फिर एक जो है 2 सेकंड बार बढ़ रहा है। पहला सेकंड में 104 बढ़ा, फिर जो है 4% और बढ़ गया, यानी डबल बढ़ गया, 104% और बढ़ गया। बस इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। 25 चौके 100 हो गया, यानी 104/4 गुने 104/100। इसको सोल्व कर दीजिएगा तो आपको आंसर जो आ जाएगा 27.04 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना? फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 25 सेंटीमीटर स्याही का एक धब्बा है जो 4% प्रति सेकंड की दर से बढ़ता है। 1 सेकंड में 4% बढ़ रहा है। परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100 यानी 104% बढ़ रहा है। तो पहले है कितना? 25 है, 25 का 104% बढ़ रहा है 1 मिनट में, सॉरी 1 सेकंड में, तो दूसरे सेकंड में भी बढ़ेगा 104%। बस वही चीज कर दिया हूं, यानी 27.04। जैसे क्वेश्चन बोलता है ना उसी के अकॉर्डिंग जो है चलिएगा ना, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आसान तरीका से बन जाएगा। बस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है ना? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आई होप, आशा करता हूं कि आज का टेस्ट बहुत ही जबरदस्त रहा होगा। ठीक है, तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि 15 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ है। ईमानदारी पूर्वक, विथ ऑनेस्टी। और सभी लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी की बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और पेड कोर्स ज्वाइन करने के लिए सभी लोग 85 44 61 53 52 ये नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए और जल्द से जल्द पेड कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है ना? सारा स्टडी मटेरियल फुल जो है ना सिलेबस का आपको मिल जाएगा मात्र 399 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।